अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। आइए पहले नज़र डालते हैं सुर्खियों पर। ZPTC और MPTC के इंतखाबात 6 और 11 अप्रैल को, 7 मई के बाद नताइज का ऐलान, सुप्रीम कोर्ट की हिदायत। दलितों को गले लगाकर काम करने मुसलमानों को सदर मजलिस का मशवरा, अब दुरालू पेदालू की सियासत नहीं चलेगी। आदिलाबाद में इंतखाबी जलसे से खिताब। अंग्रेज हुक्मरानों के लिए मुखबिरी करने वाले मुसलमानों से हुब्बुल वतनी का सबूत मांग रहे हैं। तांडूर में अकबर ओवैसी की वलवल अंगेज तकरीर। कई पार्टी कायदीन की मुखालिफत के बावजूद तेलुगुदेशम और बीजेपी में इंतखाबी मुफाहमत तकरीबन तय। चूहे बिल्ली का खेल जारी। मुजव्वज़ आम इंतखाबात के लिए 5,000 करोड़ रुपए के अखराजात। आंध्र प्रदेश के इंतखाबात सबसे महंगे। और SSC इम्तिहानात का आगाज, पहले ही दिन नकल नवेसी में मुलव्विस 50 तलबा के खिलाफ मुकदमात दर्ज। और अब तफसील। ZPTC और MPTC के इंतखाबात 6 और 11 अप्रैल को 2 मरहलों में मुनक़िद किए जाएंगे और इंतखाबात के नताइज का ऐलान 7 मई के बाद किया जाएगा। इंतखाबी नताइज के इल्तिवा के लिए दाखिल की गई एक दरख्वास्त पर समाअत सुप्रीम कोर्ट में हुई। अदालत ने दरख्वास्त गुजार की इस दलील से इत्तेफाक किया कि अगर नताइज 13 अप्रैल को जारी किए जाएंगे तो इससे आम इंतखाबात पर असर पड़ सकता है। अदालत ने हिदायत दी है कि 7 मई के बाद ही ZPTC और MPTC के नताइज जारी किए जाएं। वाज़ेह है कि पहले 6 और 8 अप्रैल को रायदही मुकर्रर थी, ताहम 8 अप्रैल को श्री राम नवमी त्यौहार की वजह से दूसरे मरहले की रायदही 11 अप्रैल को मुकर्रर की गई है। उधर आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने बलदी इंतखाबात के नताइज को मुलतवी किए जाने की दरख्वास्त पर समाअत जुमे तक के लिए मुलतवी कर दी है। अदालत ने दरख्वास्त की समाअत करते हुए ZPTC इंतखाबात के नताइज को मुलतवी किए जाने से मुताल्लिक़ सुप्रीम कोर्ट के अहकाम जमा कराने की हिदायत दी है। इम्कान है कि बलदी इंतखाबात के नताइज के सिलसिले में हाई कोर्ट जुमे को फैसला सुनाएगा। तेलंगाना में दुर्रालू और पेद्दलू की सियासत चलने नहीं दी जाएगी, अब अक़लियतों और दलितों की सियासत होगी। आदिलाबाद में इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने यह बात कही। उन्होंने मुसलमानों को मशवरा दिया कि वो दलित भाइयों को गले लगाकर काम करें। सदर मजलिस ने तयक़ुन दिया कि आदिलाबाद में रोड ओवर ब्रिज की तामीर के लिए मजलिस नुमाइंदगी करेगी। उन्होंने कहा कि अगर आदिलाबाद की बलदिया पर मजलिस का कब्ज़ा होता है तो गरीब मोहल्लाजात में काम किए जाएंगे। आदिलाबाद की बलदिया में काम करने वालों की ज़रूरत है, पैरवियों के ज़रिए मनमानी चलने नहीं दी जाएगी। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि मजलिस उम्मीदवारों के मुंतखब होने के बाद वो ख़ुद महीने में एक बार आदिलाबाद का दौरा करते हुए मुंतखबा कोऑपरेटिव्स की कारकर्दगी का जायज़ा लेंगे। उन्होंने आदिलाबाद के मुसलमानों से अपील की है कि वो अपने वोट को ज़ाय होने न दें। कांग्रेस और TRS को इंतबाह देते हुए सदर मजलिस ने कहा कि अगर 30 मार्च के इंतखाबात में ये जमातें मजलिस के उम्मीदवारों के लिए मुश्किलात पैदा करेंगी तो उन्हें 30 अप्रैल को इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। मैं MP सीट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं जानता हूं जमीन की हकीकत को। इसीलिए मेरे दोस्तों, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि इस बल्दिया के इलेक्शन में आप अपने उम्मीदवारों को कामयाब करें। आप देखते हैं कि हमारी आबादी, आज मैं फारूक के वार्ड में गया था, पटरियों के ऊपर एक रोड ओवर ब्रिज डाला जा सकता है। मैं वादा कर रहा हूं आपसे, इंशाअल्लाह अगर आदिलाबाद की आवाम मजलिस के उम्मीदवारों को कामयाब करेगी तो हम आदिलाबाद की बल्दिया से, रियासती हुकूमत से और मैं खुद दिल्ली में रेलवे मिनिस्टर से बात करके उन पटरियों के ऊपर से रोड ओवर ब्रिज डलाऊंगा इंशाअल्लाह ताला।
अब आप खुद सोच लीजिए, क्या कोई सियासी जमात इस ताल्लुक से बात की? हमको पटरियां क्रॉस करना पड़ता, खतरा है वहां पर, कई एक्सीडेंट भी हुए माजी में। मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि इंशाअल्लाह ताला आदिलाबाद की बल्दिया पर आप मजलिस का कब्जा करवाइए, ताकि ज्यादा से ज्यादा तरक्याती काम हम गरीबों के महल्ले जात में कराएं। आज आदिलाबाद को काम करने वालों की जरूरत है। आज आदिलाबाद की बल्दिया को पैरोकारों की जरूरत नहीं है। आज आदिलाबाद की अवाम ऐसे लोगों को मुंतखब करे जो उनकी खिदमत का जज्बा रखती है और काम करना चाहती है। माजी में जो लोग चुनकर आए वो सिर्फ गलतियों पे गलतियां किए, अवाम को ना दस्तयाब थे, ना अवाम का फोन उठाते। अगर रात के 2 बजे अगर किसी को पकड़ लिया गया तो घर पे नहीं मिलते। कौन मिलता आपको रात के 2 बजे? कौन आपके मुश्किल वक्त में दौड़ते आता? तो यही मजलिस का सदर और मजलिस के अराकीन आपके दरमियान में रहते। रखो, मैं पूरे अवाम की तरफ से कह रहा हूं, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं कह रहा हूं, वो ये है कि जो 30 मार्च को तंग करेगा, 30 अप्रैल को हम T20 मैच खेलेंगे उससे। तो अगर 30 अप्रैल तुमको कामयाब होने का है तो हमारे को वॉक ओवर दो या फॉलो ऑन कर लो। क्रिकेट की टर्मिनोलॉजी में बैठ के बात करें तो ये खत्म नहीं होगा, 30 अप्रैल को चलेगा। और आपको मालूम, मेरा सदर यहां का आदिलाबाद का जिन्होंने बनाया, इसका हाफिजा बहुत तेज है, ये भूलने वाला आदमी नहीं है और मैं उसको भूलने नहीं दूंगा इंशाअल्लाह ताला। ये लड़ाई 30 अप्रैल को खत्म होंगी, जमहूरी लड़ाई। क्या बोलेंगे 1 to 1 की बात कर रहे हैं, फिर केस बुक कर देंगे। मैं जमहूरी लड़ाई की बात कर रहा हूं मेरे भाई। आजकल हमारी तकरीर को सुना में 3-3 कैमरे रिकॉर्ड कर रहे और किसको उठा के सुनाते कहते क्या बोले। मला सुना लो, अच्छा है। हो सकता है कि मेरी बात सुन के मेरी बात तुम्हारे दिल में उतर के तुम भी मंजलिसी हो जाएंगे इंशाअल्लाह। नहीं मालूम, ऊपर वाला हिदायत देने पे आया तो किसको भी हिदायत देता। बहरहाल मेरे भाई, 30 मार्च के दिन अपना एक वोट को इस्तेमाल करो। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी ने आदिलाबाद में मुख्तलिफ वार्ड्स का दौरा करते हुए बलदी उम्मीदवारों के साथ अवाम से मुलाकात की। आदिलाबाद के 15 वार्ड्स पर मजलिस उम्मीदवारों के मुकाबला करने से मकामी अवाम में ज़बरदस्त जोश खरोश देखा जा रहा है। बैरिस्टर ओवैसी का जगह जगह शानदार इस्तकबाल किया गया। सदर मजलिस ने घर घर जाकर अवाम से मुलाकात की। मकामी मजलिसी कारकुनों के अलावा सैकड़ों अफराद बैरिस्टर ओवैसी के हमराह थे। इस मुल्क में मुसलमान सेक्युलरिज्म के हकीकी मुहाफिज हैं। ये मुल्क हमारा था, हमारा है और हमारा रहेगा। मुल्क को अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से आज़ाद कराने में उलमा और मुजाहिदीन ने भी अपनी जानों की क़ुरबानियाँ दी हैं। इस मुल्क के मुसलमान दूसरे दर्जे के शहरी नहीं हैं। इस मुल्क पर उनका उतना ही हक़ है जितना किसी और का हो सकता है। बलदी इंतखाबात की मुहिम के सिलसिले में तूफ़ानी दौरों के बाद तांडूर में जलसे से खिताब करते हुए कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने इन ख्यालात का इजहार किया। संगारेड्डी और तांडूर में कायद मजलिस की तकरीर को सुनने के लिए हज़ारों का मजमा था, जिसने पूरी तवज्जो और इन्हिमाक के साथ समाअत की।
अपने वलवला अंगेज़ खिताब को जारी रखते हुए अकबर ओवैसी ने सवाल किया कि संघ परिवार से ताल्लुक़ रखने वाली जमातों और तंजीमों ने मुल्क की तामीर और तरक्की में क्या रोल अदा किया है। इन जमातों के कायदीन ने कौन सी कुर्बानियाँ दी हैं। मुसलमानों से हुब्बुल वतनी का सबूत मांगने वाले इन तंजीमों के कायदीन ने ही दरअसल अंग्रेज़ों के लिए मुखबिरी की थी। अकबर ओवैसी ने कहा कि मजलिस मुसलमानों और दीगर तबक़ात के साथ की जाने वाली नाइंसाफ़ियों के ख़िलाफ़ बलदिया से लेकर पार्लियामेंट तक आवाज़ उठाई है और यही वजह है कि संघ परिवार और उसकी हम ख्याल जमातें मजलिस की आवाज़ को हमेशा के लिए ख़त्म करने की साजिशें कर रही हैं। कायद मजलिस ने कहा कि मजलिस के दरवाज़े तेलुगु देशम, TRS और दीगर सियासी जमातों के मुस्लिम कायदीन के लिए हमेशा खुले हैं। उन्होंने कहा कि तेलुगु देशम और TRS के मुस्लिम कायदीन को चाहिए कि वो अपनी पार्टी की क़ियादत को BJP और नरेंद्र मोदी से दूर रखने के लिए हिम्मत जुटाएं। अगर वो ऐसा नहीं कर पाते हैं तो फिर उन्हें अपनी जमात मजलिस में शामिल हो जाना चाहिए। इससे पहले रोड शो के दौरान कायदे मजलिस का वालिहाना इस्तकबाल किया गया। दिल्ली वाले फैसला करेंगे। तेलंगाना के कोले पर तेलंगाना वाले फैसला नहीं कर सकते। कौन करेंगे? दिल्ली वाले करेंगे। तेलंगाना के कॉलेजेस में कौन पढ़ेंगे? 70% तेलंगाना वाले, 30% आंध्रा वाले। तो कहीं को लिए बाबा 100% तेलंगाना वाला पढ़ना था। हाई कोर्ट हैदराबाद में होता ही है, नया स्टेट आया तो नया हाई कोर्ट वहां जाता। यहां का मुनफरिद है, यहां का हाई कोर्ट यहीं रहेगा। आंध्रा के जितने जजेस वहां काम करने वाले अमला सब जो है आंध्रा का, वो हैदराबाद में ही रहेगा। नया हाई कोर्ट आंध्रा में आएगा और आंध्रा वाले में और नौकरियां जजा वकीला बनेंगे। ये कैसा तेलंगाना? पानी पे अख्तियार नहीं, कोयले पे अख्तियार नहीं, तालीम पे नहीं है। APPSC आंध्र प्रदेश सिविल सर्विसेज का जो है ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, वो आंध्रा रायलसीमा में चला गया। और यहां क्या है? UPSC दिल्ली। क्या है? यहां का चीफ मिनिस्टर कहां बैठना? नहीं, दोनों का चीफ मिनिस्टर एक जगह बैठना। यहां का गवर्नर कौन? बोले नहीं, दोनों का एक। अजीब तेलंगाना है। आज आंध्रा रायलसीमा के मुसलमान परेशान हैं। मैं कल मदनपल्ली जो मद्रास से 200 या 150 किलोमीटर के फासले पर है, वहां तक जाकर आया। वहां के लोग बोले अकबर साहब, और आप जैसा लीडर नहीं है असेंबली में, हमारा क्या होगा? मैंने कहा आप लोगों को चाहिए कि आप अपने आंध्रा रायलसीमा से अकबर ओवैसी से ज्यादा ताकतवर को पैदा करें। फिर बोले अकबर साहब उसको तो वक्त लगेगा। मेरा जितना वक्त लेते ले लो। आंध्रा में जो चीफ मिनिस्टर बनेगा वो हैदराबाद में बैठेगा, सही है ना? तेलंगाना में जो चीफ मिनिस्टर बनेगा वो भी हैदराबाद में बैठेगा। पहले से हैदराबाद में कौन बैठे हुए हैं भाई? उन्हों भी आए तो इधर आना है, इन्हों भी आए तो इधर आना है। और इधर किसका हुकूमत है? मजलिस की हमारी हुकूमत है। अगर एक भी कानून बनेगा असेंबली में तो असेंबली में ही बैठे रहना पड़ेगा, वहां बाहर नहीं निकल सकेंगे। मुजव्वज़ा आम इंतखाबात के लिए 5,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। मरकज़ी इलेक्शन कमीशन के मुताबिक एक हल्के के लिए 10 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और सिक्किम के असम्बली इंतखाबात के लिए 1,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। रियासती इंतखाबी निगरान तंजीम ने इलेक्टोरल ऑफिसर भनवरलाल से मुलाकात करते हुए शफाफ इंतखाबात के इनेकाद के सिलसिले में तजावीज़ पेश की हैं। बाद में मीडिया से बात करते हुए तंजीम के सदर लक्ष्मण राव ने कहा कि शराब और रकम की मुंतकिली की रोकथाम के लिए स्क्वाड में मज़ीद इजाफा किया जाए। उनका कहना था कि पहली बार इस्तेमाल होने वाले नोटा के बटन से मुताल्लिक़ भी आवाम में शऊर बेदार किया जाना चाहिए। उन्होंने लोकसभा और असम्बली उम्मीदवारों के हलफनामों को मंजर आम पर लाने की भी तजवीज़ पेश की।
तेलुगुदेशम और बीजेपी में मुफाहमत यकीनी नज़र आ रही है। हालांकि दोनों पार्टियों में कई कायदीन इस मुफाहमत के ख़िलाफ़ हैं। उधर बीजेपी और तेलुगुदेशम की आला क़ियादत अपने कायदीन को गुमराह करते हुए चूहे बिल्ली का खेल खेल रही है। इससे पहले दोनों पार्टियों के दरमियान नशिस्तों की तकसीम को लेकर अदम इत्तेफाक की वजह से मुज़ाकरात ख़त्म हो गए थे। इस दौरान बीजेपी के कौमी लीडर प्रकाश जावड़ेकर मुफाहमत के मसले पर बातचीत के लिए शहर पहुंच चुके हैं। पता चला है कि तेलुगुदेशम कायदीन से खुफिया मुलाकातें की जा रही हैं। बीजेपी ज़राए के मुताबिक तेलुगुदेशम ने असम्बली की 45 और 9 पार्लिमानी नशिस्तें बीजेपी के लिए छोड़ने से इत्तेफाक किया है, लेकिन तेलुगुदेशम कायदीन ने इन खबरों को मुस्तरद कर दिया। टीडीपी कायदीन का कहना है कि बीजेपी को 20 ता 25 असम्बली और 6 ता 8 पार्लिमानी नशिस्तें दी जा सकती हैं। अब मुफाहमत के क़तई ऐलान के बाद ही नशिस्तों की तक़सीम को लेकर जारी रस्सा कशी पर सूरत हाल वाज़ेह हो सकती है। बीजेपी के सीनियर लीडर वेंकैया नायडू ने पार्टी कायदीन और कारकुनों को मशवरा दिया है कि वो इंतखाबात के लिए तैयार रहें, चाहे तेलुगुदेशम से मुफाहमत हो या ना हो। मीडिया से बात करते हुए वेंकैया नायडू ने कहा कि मुफाहमत का मसला 2-4 सीट्स का है। मीडिया इस सिलसिले में गैर ज़रूरी खबरें शाये कर रहा है। उन्होंने इस उम्मीद का इजहार किया कि उगादी से पहले यह मसला ख़त्म हो जाएगा। बीजेपी लीडर ने कहा कि कांग्रेस ने एक बार फिर आवाम को धोखा देने के लिए नाकाबिले अमल मंशूर जारी किया है। माजी में किए गए वादों से मुनहरिफ हो चुकी कांग्रेस मुल्क की तबाही के लिए जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि वाजपेयी हुकूमत शरह तरक्की और पैदावार को 8% तक ले गई थी, लेकिन कांग्रेस ने उसे 4% तक पहुंचा दिया। इससे पहले जुमेरात को तेलुगु फिल्म स्टार शिवाजी और उनके साथियों ने वेंकैया नायडू से मुलाकात करते हुए बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की। तेलंगाना के कांग्रेस उम्मीदवारों की फहरिस्त 30 मार्च के बाद ही जारी होगी। इतलात के मुताबिक 30 मार्च को बलदी इंतखाबात के पेश नज़र ये फैसला किया गया। कांग्रेस आला क़ियादत का ये एहसास है कि अगर 30 मार्च से पहले पार्टी उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया जाए तो नाराज़ कायदीन बलदी इंतखाबात में पार्टी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब तक 70 या 80 हल्क़ाजात के लिए उम्मीदवारों के नामों को ख़तय्यत दिए जाने की इत्तला मिली है। रियासत की तक़सीम के अमल का जायज़ा लेने वाली मरकज़ी कमलनाथ कमेटी जुमे को मुलाज़िमीन तंजीमों के साथ इजलास मुनक़िद करेगी। इजलास में रियासती सतह के मुलाज़िमीन को ऑप्शन देने के मसले का जायज़ा लिया जाएगा। गवर्नर ESL नरसिम्हन ने DGP B प्रसाद राव और दीगर आला ओहदेदारों से मुलाकात करते हुए PG मेडिकल इम्तिहान स्कैम से मुताल्लिक़ तफ़सीलात हासिल की। DG कृष्णा प्रसाद ने इस मामले पर एक रिपोर्ट भी गवर्नर को पेश की है। पुलिस ओहदेदारों ने बताया कि इस स्कैम का मरकज़ मंगलूर है। साइबराबाद कमिश्नरेट पुलिस आइंदा 40 दिनों के दौरान मुनक़िद होने वाली रायदही के लिए मौसर पुलिस बंदोबस्त करेगी। कमिश्नर साइबराबाद पुलिस CV आनंद ने बताया कि इस दौरान अर्बन लोकल बॉडीज़, पंचायत राज कमेटीज़, ग्राम पंचायत के अलावा आम इंतखाबात मुनक़िद होंगे। उन्होंने बताया कि स्टेट इलेक्शन कमीशन ने बलदियात के लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन का ऐलान कर दिया है, जो साइबराबाद हुदूद में 30 मार्च को 3 इलाक़ों पेद्दा अंबरपेट, इब्राहिमपट्टनम और बादंगपेट में मुनक़िद होंगे। इसके अलावा पंचायत राज बॉडीज़ के चुनाव 15 ZPTs के लिए 6 और 8 अप्रैल को मुनक़िद होंगे, जबकि 21 ग्राम पंचायतों के चुनाव 13 अप्रैल को मुनक़िद होंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने लोकसभा के 5 हल्कों के इंतखाबात को 30 अप्रैल को मुनक़िद करने का ऐलान किया है, जिसके लिए 4372 पोलिंग स्टेशन कायम किए जाएंगे, जहां 500 के मिनजुमला 350 पोलिंग स्टेशन को हसास बताया जाता है। उन्होंने बताया कि लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल को मौसर बनाने के लिए 8478 सिविल पुलिस मुलाजिमीन के अलावा 274 CAPF की खिदमात हासिल करने के लिए भी मनसूबाबंदी की गई है। उन्होंने बताया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने आंध्र प्रदेश के इंतखाबात को हसास और सबसे ज़्यादा महंगे बताया है, जिसके लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के रहनुमायाना खतूत पर अमल करते हुए 31 जासूसी टीमें और 31 फ्लाइंग स्क्वाड्स की खिदमत हासिल की जाएंगी, जो गैर क़ानूनी तौर से रकम, शराब और दूसरी अशिया की तक़सीम पर नज़र रखेंगी।
मियाँपुर पुलिस ने बीजेपी की जानिब से राय दहिंदों को रिझाने की कोशिश को नाकाम बनाते हुए उसके कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया है। तफसीलात के मुताबिक मियाँपुर में बीजेपी के कारकुन एक शादी खाने में साड़ियाँ, खेल का साजो सामान, क्रिकेट किट्स, वॉलीबॉल, फुटबॉल के अलावा दूसरी अशिया तकसीम कर रहे थे कि पुलिस ने धावा करके उन्हें गिरफ्तार कर लिया और ज़ेरे तकसीम अशिया जब्त कर ली। टॉलीवुड के हीरो पवन कल्याण ने कहा है कि उन्होंने जन सेना पार्टी अवाम को ताकतवर बनाने के लिए कायम की है। विशाखापट्टनम में जलसे आम से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि रियासत की तकसीम के लिए हर एक सियासी जमात जिम्मेदार है। पवन कल्याण ने कहा कि जिस वक्त प्रजा राज्यम का कांग्रेस में इंजमाम हुआ था उस वक्त वो तेलुगु अवाम के मफाद की खातिर खामोश थे। कांग्रेस रुकने कौंसिल पद्मा राजू ने कहा है कि कांग्रेस ने अवामी ख्वाहिशात को अपने मंशूर की शक्ल दी है। मीडिया से बात करते उन्होंने कहा कि समाजी इंसाफ, नौजवानों को रोज़गार, ख़वातीन की खुद मुख्तारी, SC, ST और BC के साथ अक़लियतों को तरक्की देने के मकसद से ही यह मंशूर तैयार किया गया है। पद्मा राजू ने कहा कि चंद्रबाबू नायडू को ये वहम हो चुका है कि उनके कमज़ोर हो जाने से तेलुगु अवाम भी कमज़ोर हो जाएंगे। इस मौके पर कांग्रेस तर्जुमान गौतम ने फिल्म हिदायतकार राम गोपाल वर्मा को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि उन्हें सियासी शऊर नहीं है। मुसलसल फिल्मों की नाकामी की वजह से राम गोपाल वर्मा बौखलाहट का शिकार हो चुके हैं, इसलिए वो चिरंजीवी के खिलाफ रिमार्क्स करने लगे। उन्होंने कहा कि ऐसे 100 राम गोपाल वर्मा भी आ जाएं तो चिरंजीवी और कांग्रेस का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। साबिक वजीर शंकर राव ने कहा है कि कांग्रेस को चाहिए कि वो अपने वफादारों को ही टिकट दे। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि 26 मुतनाज़ा जियोज़ की इजराई और दीगर बदउनवानियों के इल्ज़ामात का सामना करने वालों को टिकट नहीं दिया जाना चाहिए। नौजवानों और ख़वातीन को ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का रिवायती वोट बैंक ही कांग्रेस की ताकत है। एक सवाल पर उन्होंने कहा कि वो आलाकमान के हर फैसले को कबूल करते हैं और फिर यही शंकर राव ने कहा कि अगर उन्हें चेवल्ला से टिकट दिया गया तो वो उसकी मजम्मत करेंगे। फिल्म हिदायतकार राम गोपाल वर्मा ने हैदराबाद पार्लिमानी नशिस्त से उनके मुकाबले की खबरों को मुस्तरद कर दिया है। अपने ट्विटर अकाउंट पर राम गोपाल वर्मा ने लिखा है कि मीडिया में रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ उनके मुकाबलों की खबरों में कोई सच्चाई नहीं है। वाज़ेह रहे कि शिवसेना के तर्जुमान के हवाले से एक अंग्रेज़ी अखबार में शाये किया गया था कि राम गोपाल वर्मा NDA उम्मीदवार की हैसियत से बैरिस्टर ओवैसी के खिलाफ मुकाबला करने वाले हैं, लेकिन उन्होंने इस खबर की तरदीद कर दी। नारसिंगी के वार्ड नंबर 21 और 22 के MPTC इंतखाब के लिए मजलिस के उम्मीदवारों ने जुमेरात को इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया। वार्ड 21 के उम्मीदवार मोहम्मद यासीन और वार्ड 22 की उम्मीदवार शमीम बेगम ने राय दहिंदों से मुलाकात करते हुए मजलिस को कामयाब बनाने के सिलसिले में दुआ करने की अपील की। इस मौके पर मकामी सरगर्म मजलिसी कारकुन भी मौजूद थे। SSC इम्तिहानात का जुमेरात को आगाज़ हो गया। पहले पर्चे के दिन नकल नवेसी करने वाले 50 तलबा के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। इम्तिहानात के पहले दिन 95% तलबा हाजिर रहे। इम्तिहानी मराकिज़ के पास गैर मामूली इंतज़ाम किए गए। ज़राए के मुताबिक 11 अप्रैल को मजालिस से मकामी के इंतखाबात के पेश नज़र सोशल स्टडीज़ का पर्चा मुलतवी किया जा सकता है और ये इम्तिहान 14 या 16 अप्रैल को मुनक़िद किया जा सकता है। सदरन जोन टूर्स एंड ट्रैवल्स हेडक्वार्टर के हैदराबाद में क़याम के फैसले पर हुकूमत ने मोहर लगा दी। महकमे सियाहत के सेक्रेटरी चंदना खन के मुताबिक ये दफ्तर प्रियाटका भवन में कायम किया जाएगा। दफ्तर के लिए 50 लाख रुपए भी जारी कर दिए गए हैं। सर्कल इंस्पेक्टर हबीबनगर पुलिस संजय कुमार ने इलाके के रोडी शीटर्स को तलब करते हुए उनकी काउंसलिंग की। संजय कुमार ने रोडी शीटर्स को इंतखाबात के दौरान किसी भी तरह की सरगर्मियों में मुलविस होने पर सख्त कार्रवाई का इंतबाह दिया है।
हबीबनगर पुलिस हुदूद के 21 के मिनजुमला 13 रोडी शीटर्स ने इस काउंसलिंग सेशन में शिरकत की। इंस्पेक्टर पुलिस ने बताया कि गैर हाजिर रहे रोडी शीटर्स ने अगर जल्द पुलिस स्टेशन में हाजिरी नहीं दी तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने तमाम रोडी शीटर्स को रोजाना पुलिस स्टेशन में हाजिर होने की हिदायत दी है। रेलवे की लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन ने अपने मुतालबात की यकसुई के लिए रेल नीलाम के पास धरना दिया। मुलाजिमीन खिदमात के औकात 6 घंटे मुकर्रर करने और स्पैड मुकदमात से दस्तबरदारी का मुतालबा कर रहे थे। खातून कंडक्टर्स को रात 9 बजे के बाद भी खिदमात के लुज़ूम के खिलाफ आरटीसी मुलाजिमीन ने जुबली बस स्टेशन के पास धरना दिया। खातून मुलाजिमीन ने बताया कि 9 बजे के बाद खातून मुलाजिमीन को खिदमात की अंजामदही के दौरान शदीद मुश्किलात पेश आ रही हैं। एहतजाजी मुलाजिमीन ने मेरचल बस डिपो के बाद मुलाजिमीन की मुअत्तली को भी वापस लेने का मुतालबा किया। उन्होंने इंतबाह दिया कि मुतालबात की अदम यकसुई पर वो एहतजाज में शिद्दत पैदा करेंगे। और आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। ZPTC और MPTC के इंतखाबात 6 और 11 अप्रैल को, 7 मई के बाद नताइज का ऐलान, सुप्रीम कोर्ट की हिदायत। दलितों को गले लगाकर काम करने मुसलमानों को सदर मजलिस का मशवरा, अब दुरालू पेदालू की सियासत नहीं चलेगी। आदिलाबाद में इंतखाबी जलसे से खिताब। अंग्रेज हुक्मरानों के लिए मुखबिरी करने वाले मुसलमानों से हुब्बुल वतनी का सबूत मांग रहे हैं। तांडूर में अकबर ओवैसी की वलवला अंगेज तकरीर। कई पार्टी कायदीन की मुखालिफत के बावजूद तेलुगुदेशम और बीजेपी में इंतखाबी मुफाहमत तकरीबन तय। चूहे बिल्ली का खेल जारी। मुजव्वज़ आम इंतखाबात के लिए 5,000 करोड़ रुपए के अखराजात। आंध्र प्रदेश के इंतखाबात सबसे महंगे। और SSC इम्तिहानात का आगाज, पहले ही दिन नकल नवेसी में मुलव्विस 50 तलबा के खिलाफ मुकदमात दर्ज। इसी के साथ ही खबरनामा खत्म हुआ। फी अमानिल्लाह।